आज का विषय है स्वस्थ रहने की कला। स्वास्थ्य जीवन में परम आवश्यक है, ये आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ विचारों को जन्म दे सकता है। यदि शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं तो आपके विचार भी बड़े हेल्दी होंगे, और यदि हेल्थ ही आपकी ठीक नहीं है तो फिर विचारों में उसका प्रभाव अवश्य आना होता है। स्वास्थ्य के विषय में समझ लेना परम आवश्यक है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही होता है। वास्तव में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य यानी स्पिरिचुअल हेल्थ, जिसे भी आप मानते हैं वो आपकी मान्यता के अनुसार है। तो ये इस प्रकार से ये एक ही हेल्थ नहीं है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। यदि शारीरिक दृष्टि से आप स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक दृष्टि से कमज़ोर हैं तो उस स्वास्थ्य का कोई लाभ नहीं है। हाँ, थोड़ा लाभ तो आप कह सकते हैं, लेकिन उसका यूज पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। जो स्वास्थ्य का सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कहते हैं दुनिया में कि स्वस्थ रहना दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। सबसे बड़ा सुख क्या है दुनिया का? कि शारीरिक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहना। जो व्यक्ति स्वस्थ है वही सुखी रह सकता है, जो स्वस्थ ही नहीं है वो सुखी नहीं रह सकता। ये सिद्धांत है। सुखी रहना है तो स्वस्थ रहना होगा। अब स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य हो गया। शरीर को किस तरह से फिट रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे? शरीर के लिए तीन चीज़ें परम आवश्यक हैं। सबसे पहला तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार, संतुलित भोजन, तो ये परम आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई सीमाएं नहीं हो। जो चीज़ अच्छी लग रही है आप लिमिट से ज़्यादा ले रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसान कारक है तो वह भी नहीं होना चाहिए। बैलेंस डाइट हो और साथ साथ प्रॉपर डाइट हो। और तीसरी बात है हेल्थ को ठीक रखने के लिए कि व्यायाम भी करना परम आवश्यक है। शरीर को ठीक रखने के लिए व्यायाम भी ज़रूरी है। यदि संभव हो कर सकें तो प्राणायाम भी आवश्यक है। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो बैलेंस डाइट हो, संतुलित आहार हो, और फिर उसके साथ साथ ये ध्यान रखना है उसमें कि क्या क्या चीज़ें आप ले रहे हैं भोजन में, वो स्वास्थ्य के लिए हितकर है या स्वाद के लिए ले रहे हैं आप। ज़्यादातर देखा गया है लोगों को कि भोजन में वो चीज़ें लेते हैं जो उन्हें स्वाद के हिसाब से ठीक लगती हैं, स्वास्थ्य के हिसाब से नहीं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से लेना है, ये आवश्यक है कि ताकि कोई परेशानी न हो। यदि वह आप भोजन ले रहे हैं जो भोजन आपके शरीर के लिए नुकसानकारक है लेकिन स्वाद की दृष्टि से आप ले रहे हैं तो आप अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन बहुत ज़रूरी है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। आप जब चाहेंगे, इरादा बनाएंगे तभी कर सकेंगे, क्योंकि वास्तविकता यही है। शरीर को भोजन इसलिए दिया जाता है शरीर को ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले, और पूरा शरीर को जो आवश्यकता है, जिन प्रोटीन्स की, जिस मिनरल्स की, जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी चाहिए वो उसे मिल सके। ये नहीं है कि स्वादवश जो चीज़ें शरीर के लिए नुकसानकारक है उनको आप भोजन में सम्मिलित कर रहे हैं तो वो आपके लिए ही नुकसानकारक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी बातें नहीं हैं। तो ये आवश्यक हो जाता है। फिर मानसिक भी ज़रूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। तो संतुलित भोजन होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट ये आवश्यक है, और उसमें क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं ये भी ज़रूरी है, और उसकी क्वांटिटी भी आवश्यक है। जैसे देखा गया है ज़्यादातर लोगों को कि
या तो वो कम खाना खाएंगे या तो आप ज़्यादा खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे। ज़्यादा भोजन करना भी शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। जितनी आवश्यकता है उतना भोजन लेना भी ज़रूरी है, लेकिन ओवर ईटिंग करना ये भी शरीर के लिए नुकसानकारक है। और इसके साथ साथ शरीर को ठीक रखने के लिए व्यायाम करना परम आवश्यक है। कई बार कई लोग कह देते हैं हम तो घर का कार्य कर लेते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कहते इतना हम उसमें कर लेते हैं, बाकी अलग से करने की क्या आवश्यकता है। नहीं, व्यायाम का मतलब एक सिंपल सी बात है समझ लेने की। शरीर के अंग जो है, जिसमें जो भी ये जॉइंट्स हैं, उनका सभी का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो सभी ठीक बने रहें। ये व्यायाम की प्रक्रिया है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत हार्ड एक्सरसाइज आप करें, सिंपल सी करें, लेकिन पूरे शरीर के हर अंग की मूवमेंट होना ज़रूरी है, वो आवश्यक हो जाता है। और प्राणायाम करने से फ़ायदा क्या होगा कि जो शरीर के अंदर के अंग है, एक बाह्य अंग है जो दिखाई दे रहे हैं, जो आंतरिक अंग हैं, आप हार्ट कहें, लीवर कहें, लंग्स कहें, किडनी कहें, ये सभी जो अंदर के अंग हैं, ये सभी भी इनका फंक्शन ठीक बना रहे, यदि इसके लिए थोड़ा सा प्राणायाम आप करते हैं तो अंदर से ये सभी अंगों का फंक्शन ठीक रहेगा, तो ये सही कार्य करेंगे तो स्वास्थ्य में बहुत ही सहायता मिलेगी आपको। ये बात आप समझ चुके होंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सेलेक्ट करते हैं कैसे करना है, जैसा ठीक आपको लगता है, लेकिन करना आवश्यक है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। फिर आ जाता है मानसिक स्वास्थ्य। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, ऐसे मन को स्वस्थ रखने के लिए मानसिक एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। उसके लिए आप जो ठीक समझे कर सकते हैं, जिस पर आपकी आस्था है। थोड़ी देर यदि आप मेडिटेशन करते हैं, वो आपके लिए बहुत लाभप्रद है। आगे चल कर के मेडिटेशन के विषय में चर्चा की जाएगी, बृहद चर्चा। मेडिटेशन है क्या, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, और मेडिटेशन की विभिन्न विधियां हैं, उन विधियों को कैसे प्रयोग करें, उसके विषय में चर्चा की जाएगी। फिर आज जो आप जानते हैं, जो आप करते हैं, वो आप करते रहें। जिस रूप में आप जानते हैं उस रूप में कुछ न कुछ अवश्य आपको मेडिटेशन करना चाहिए, या जो भी आपकी जहां आस्था है, जो भी करना चाहते हैं वो करें। थोड़ा सा चिंतन अपने विषय में करें, स्वचिंतन करें जिसको कहते हैं। स्वयं को देखें, स्वयं का चिंतन करें, स्वयं के बारे में विचार करें, वो भी एक्सरसाइज ही है, मानसिक एक्सरसाइज है। और इसके बाद आ जाता है आपकी जो फिजिकल हेल्थ हो गई, या मेंटल हेल्थ के लिए मन की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और अपने भावनाओं को भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके इमोशंस क्या क्या अंदर जागते हैं, कैसे कैसे इमोशंस पैदा होते हैं, उनका भी निरीक्षण करें, उनको भी देखें, चिंतन करें। तो एक वर्क आपके पास होगा, आपकी कल्पनाएं कैसी उठ रही हैं, आपके प्लान्स क्या बने हुए हैं, तो भावनाएं क्या उठ रही, इन सभी के विषय में आप चिंतन करें। तो ये एक हो गया आपके लिए मानसिक एक्सरसाइज, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य। तो सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब है समाज के लोगों के साथ सामाजिक नियमों के अनुसार उनके साथ मिल कर के रहना। कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी भाग लेना, उसमें भी सपोर्ट करना। तो ये सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, यदि समाज के लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, आपके साथ रिश्ता रखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसका मतलब सामाजिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हैं। इसके लिए आवश्यक है समाज के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनसे बातचीत करें। कोई सामाजिक कार्य है उसमें भी भाग लें, चाहे आपकी मान्यताएं अपनी अलग क्यों ना हो, सोच अपनी अलग क्यों ना हो, बिलीफ्स आपके अपने अलग क्यों ना हो, लेकिन यदि सामाजिक कार्य है तो उसमें अवश्य भाग लेना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी है। इसके बाद आ जाता है स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। वो आपके बिलीफ पर डिपेंड करता है, कहाँ आपका विश्वास है, किसे आप मानते हैं,
तो वहाँ भी आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ होने का मतलब उस आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में भी आप सक्सेस रहें। वहाँ भी जो भी विधियाँ हों, मेडिटेशंस की हों या जो भी आपके तरीक़ात हैं, जैसे भी करते हैं, उसको भी आप पूरी लगन के साथ करें। वहाँ से भी आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इन चारों रीति से आप स्वस्थ हैं, तब आपको कहा जाएगा स्वस्थ। एक चीज़ वैसे और आती है, एडिशन कर सकते हैं कि व्यवहार में भी, रिलेशनशिप में भी स्वस्थ रहना है, यानी रिश्तों को भी ठीक रखना है। यदि रिश्ते ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य का कोई लाभ नहीं रह जाता है। तो उसे व्यवहारिक स्वास्थ्य आप कर सकते हैं कि व्यवहार जो लोगों के साथ है, रिलेशनशिप्स जिसके साथ हैं, उन रिलेशंस को भी हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है। रिलेशंस कैसे रहना चाहिए? हेल्दी रहना चाहिए, उनको भी हेल्दी रखना बहुत आवश्यक है। तभी आप पूरी तरह से पूर्ण स्वस्थ माने जाएंगे। तो ये 5 हो गए। एक रिलेशनशिप की हेल्थ, वो भी ज़रूरी है, जिससे कि आपका अपना जीवन सहज चलता है और आपके अपनों का जीवन सहज चलता है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। स्वयं के स्वास्थ्य द्वारा सर्व को भी स्वस्थ रखें। ये स्वस्थ रखने की कला के द्वारा अपना और सर्व का कल्याण करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।